Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Sex by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एज हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में जो होने वाला है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन द नियर फ्यूचर, भविष्य में क्या हो सकता है। ठीक है, कौन आ सकते हैं आपकी लाइफ में, क्या आ सकता है आपकी ज़िंदगी में। आज का जो स्केच यहाँ पे ड्रॉ किया गया है ऑब्वियसली, तो मैंने इस बात को नज़र में रख के किया है कि ऑब्वियसली आईज़ जो होते हैं, आंखें जो होते हैं, वो हमारे जो रूह है उसके एक मिरर है, एक दर्पण है। सो किसी का भी अगर आपको पता लगाना है कि इसका मेंटालिटी क्या है, इसका बिहेवियर पैटर्न क्या हो सकता है, ये अच्छे इंसान है या नहीं, कितना तक ऑनेस्ट है ये, ठीक है, आँखों से बहुत इन्फॉर्मेशन पता चलता है। एंड यू नो, जो भी इंसान आपके सामने, ठीक है, डायरेक्टली बात नहीं करते, मतलब वो आपको कुछ छुपा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि आई कांटेक्ट वो मेंटेन नहीं करते। एंड एनी प्रोफेशनल एरियाज आई कांटेक्ट शुड बी मेंटेन्ड। कोई भी जगह पे, प्रोफेशनल जगह पे आई कांटेक्ट मेंटेन करने ही चाहिए। ओके, दूसरा चीज़ है कि अगर वो इंसान की आंखें बहुत देर तक ब्लिंक करता है, ऐसा है कि वो छुपाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं और बात को टालने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ एक्स्ट्रा कुछ बोल रहे हैं जो मे बी सत्य नहीं है, मे बी ट्रूथ इज़ नॉट देयर। अगर उसने आपके साथ पूरी तरह से आई कांटेक्ट मेंटेन किया, ठीक है, और नॉर्मल जैसे आंखें ब्लिंक होते हैं वैसा हुआ, तो द पर्सन इज़ कंसिडर्ड एज ओके। एनीवे, आईज से बहुत कुछ पता चलता है, बहुत ज़्यादा, ढेर सारा इविल है या नहीं, राइट, ठीक है, कितना ज़्यादा उसके अंदर जो है कि एक कितना टैलेंटेड है, एवरीथिंग। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आने वाला है जो ऑब्वियसली आपको पता होने चाहिए। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, कौन आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। आई डू थिंक सो दैट जिस भी संस्था में आप काम करते हैं वहाँ पे ना आजकल बहुत ज़्यादा ही, ठीक है, एब्सेंटिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है। वहाँ पे बहुत वर्कलोड भी बढ़ रहा है, हर एक एम्प्लॉय का टारगेट बार बार बोला जा रहा है कि आप उसको पूरा करो वरना क्विट करो। प्रेशर्स बहुत ज़्यादा है, हेडेक्स हो जाते हैं। जनरली इंटरवल का टाइम बहुत कम है, रिसेशन का टाइम बहुत कम है। ओके, ऐसा है कि यू वांट टू टेक अ ब्रेक बट आपको हॉलीडेज़ नहीं मिल रहे हैं। आप कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, मतलब यू वांट टू परस्यू योर हॉबी। आपका हॉबी, आप उसमें आप कुछ करना चाहते हो, उसमें आपको आप ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बट यू आर नॉट गेटिंग टाइम। या आप हो सकता है कि बिजनेस करते हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है आपके जो जूनियर एम्प्लॉयज़ है, आपके नीचे जो काम कर रहे हैं, आपके जो मे बी जो भी एम्प्लॉयज़ है वहाँ पे एक दूसरे के साथ सिर्फ झगड़ा ही करते हैं काम को लेकर, ठीक है, डिस्प्यूट होता है या कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लोग तुले हुए हैं, उस तरह से है। सो यू आर फेसिंग लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन योर लाइफ। हो सकता है कि घर में भी ऐसा हो, आपके करंट कंडीशन में घर में भी बहुत ज़्यादा मतभेद है, सब लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देयरफॉर आई कैन सी, आप खुद ही देखो, बोलते बोलते ऐसा हुआ, लगता है कि फेस अप, एक का मुंह यहाँ पे, एक का मुंह इस तरह से। अगर हम इसको इनिशियल्स वाइज देखें ना, तो ये के लेटर आता है, ठीक है। हो सकता है कि आपके नाम के से शुरुआत होता हो, या हो सकता है कि आपके पर्सन का, हो सकता है जिनके साथ आपका बातचीत नहीं हो रहा है आजकल, साइलेंट है वो इंसान, लेकिन आपको पता नहीं है क्यों। अभी मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लाइक यू विल बी लाइक
चलो आप ऐसा करेंगे कि आपके अंदर जो एनर्जी लेवल है, कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा था कि एनर्जी लेवल जो है वो कम्प्लीटली आप बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, बट कुछ समय के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपका एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा है कि कोई भी मुश्किल काम को आप कर पाओगे। अगर बहुत सारे लोग कॉन्फ्लिक्ट भी कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स भी कर रहे हैं ताकि आपके बिजनेस जो है उसमें असर पड़े, जेलसी कर रहे हैं, आपको टिकने ही नहीं दे रहे हैं, ग्रुपिज्म कर रहे हैं, नेपोटिज्म हो रहा है, सो यू विल बी एबल टू डील विद दैट। आपका मेंटालिटी, आपकी एनर्जी लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा होगा। कुछ लोगों के लिए शायद वो ऑर्गेनाइजेशन आप छोड़ देंगे, दूसरा जॉब आपका हो जाएगा बिकॉज यू आर क्वालिफाइड एंड यू हैव एक्सपीरियंस। और दूसरा ऐसा हो सकता है कि आप कोई न्यू फील्ड में बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि जिस फील्ड में आप कर रहे हो, मे बी जिस प्रोडक्ट को लेके आप बिजनेस कर रहे हो, वो ऑलरेडी मार्केट जो है फुल है, सैचुरेटेड है। मतलब क्या है, उसमें और कोई मौका है नहीं, क्योंकि वो ट्रेंड सबने देख लिया, वो डिज़ाइन सबने देख लिया, वो पर्टिकुलर फंक्शन सबने देख लिया, और लोगों को नहीं देखना है। वो हमेशा नया चीज़ लोगों को देखना होता है। एवरी टाइम पीपल वांट न्यू एंड दैट इज़ नॉट देयर फॉल्ट, क्योंकि एक ही चीज़ देखते देखते लोग बोर भी हो जाते हैं, एक ही चीज़ इस्तेमाल करते करते लोग बोर भी फील करते हैं। सो आई ऑल्सो डू थिंक सो। यहाँ पे देखो, एक बैकपैक तो है, बट उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दैट मेनी ऑफ यू, हो सकता है कि आपको साउथ से लेके नॉर्थ तक ट्रैवल करना पड़े। मे बी आपका जो भी पोजीशन है, लोकेशन जो भी है, साउथ से लेके नॉर्थ। आई जस्ट गेव अ डायरेक्शन, अभी डायरेक्शन बदल भी तो सकता है, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। मतलब कहीं ना कहीं पे आपकी जो डायरेक्शन है, आपका जो पर्पस था, हो सकता है आपका जो ऑब्जेक्टिव्स था उसमें परिवर्तन हो। ऑल राइट, आई कैन ऑल्सो सी दैट समवन विल बी कॉलिंग यू वेरी सुन, कि चलो आप ना हमारे साथ आके काम करो, या हम एक साथ मिलके कुछ जॉइंट वेंचर करते हैं, उसका जो है आप खुद ही देख लेंगे, रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आएगा उस तरह से। आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू नो अ पर्सन जो आपके लाइफ में आएंगे ना, यहाँ पे देखो कुछ विंग्स दिख रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से मुझे दिख रहा है कि लाइक यू नो दैट पर्सन विल बी सो मैच्योर्ड, चाहे वो आपसे बड़े भी क्यों ना हो या एक्सपीरियंस वाइज बड़े हो सकते हैं। तो ये इंसान आप ही को सिर्फ संभाल पाएंगे। हो सकता है कि आपका इस तरह से एक्सपेक्टेशन है या आपका उम्मीद इस तरह से होता है कि नहीं, लोग मुझे हैंडल नहीं कर पाते, मेरे इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान आपको हैंडल कर पाएंगे। आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू नो, आप देखो यहाँ पे शेप्स किस तरह से आ रहे हैं। आई कैन सी दैट देयर इज़ अ लाइक एक घूंघट पहनी हुई एक औरत यहाँ पे दिख रहा है मुझे। एक यहाँ पे उसी के जैसा ही कुछ है, यहाँ पे उसी के कम्युनिटी में कोई है, तीनों लेडीज़ यहाँ पे दिख रहा है। मतलब क्या है, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज 3 ऑफ कप्स। हर रोज़ कुछ ना कुछ टैरो कार्ड्स का यहाँ पे आता है। यहाँ पे देखो 1, 2 एंड 3। सो आई डू फाइंड दैट वेरी सुन कुछ पारंपरिक चीज़ों को, कुछ प्रथा को आप आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हो। मे बी अगर आप फीमेल है, ठीक है, हो सकता है कि आपके बच्चे होने वाले हैं, मे बी यू आर मैरिड दिस टाइम, और यू आर गोइंग टू गेट एंगेज या रोका या शादी, जहाँ पे बहुत सारे औरतें शामिल होते हैं उस तरह से। आई कैन ऑल्सो सी मे बी आप पूजा और रिचुअल्स कुछ इस तरह से, जहाँ पे सिर्फ लेडीज़ इन्वॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पे एक मरमेड दिख रहा है नीचे, आप देखो यहाँ पे एक मरमेड है। सो मरमेड हमें क्या सिग्नल्स देते हैं? मरमेड पहले क्या होता था ना, ऐसा माना जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा काल्पनिक चरित्र है, मतलब काल्पनिक कैरेक्टर है, मतलब क्या है, फिक्टिशियस। रियलिटी में होता है या नहीं होता है, कुछ लोगों के लिए बोला जाता है हाँ साइंटिफिक एविडेंस भी है, बट ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पहले ज़माने में, जब अभी भी होता है, मतलब बहुत जहाज़ जब जाते हैं तब वो लोग उस दौरान क्या करते थे, वार्न करते थे। कैसे वार्निंग देते थे कि हाँ वहाँ पे पत्थर है तो आप वहाँ पे मत जाइए, इस तरह का सिग्नल्स देते थे। दे यूज टू हेल्प बिकॉज दे यू नो, जो भी जहाज़ वाले थे वो सुनो कहानी को थोड़ा सा, वो सोचते थे कि नहीं ये तो एक देवी जैसी है या देव जैसे है। सो
हमें डेमी गॉड है, तो हमें सुनना चाहिए. सो आई डू थिंक सो दैट आपके भी ज़िंदगी में अगर कुछ डिफ़िकल्टीज आने वाले भी होंगे, देन ऑल्सो विल गेट टू नो इट. आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको सिग्नल्स मिल ही जाएगा, ऑटोमेटिकली मिल भी गया है. सो कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में आप अवॉइड करके चले तो आपके लिए वो बेटर रहेगा. ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स से हमें देखेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स सी. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफकोर्स क्या आने वाला है, कौन आ सकते हैं. सो आई टोल्ड यू दैट यू विल बी लाइक सो मच वरीड. यहाँ पे ट्रैवल तो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऐसा देखो आंखें यहाँ पे भी है. मैं लेके आई, नहीं लेके आई. आप खुद देखो यहाँ पे क्या है ना. दिस इज़ जस्ट मैच्ड विद दैट. सो डेफिनेटली आपके विजन, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हो सकता है कि फ़र्क पड़े, या आपका देखने का नज़रिया जो है वो चेंज हो जाए. यहाँ पे डाइसेस भी है. सो योर लक विल बी टेस्टेड एंड डेफिनेटली आपको गुड फॉर्चून भी मिलेगा. यहाँ पे सनफ्लावर है और फूल जहाँ पे है, मधुमक्खी वहाँ पे है. सो आप बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, इंस्पायर कर पाएंगे. इवन आपके क्लाइंट्स भी बहुत बढ़ने का चांसेस है. यहाँ पे आपके रोज़गार, प्रॉफिट लेवल जो कम हो रहा था ज़्यादा होगा. टारगेट आपका ओरिएंटेड जॉब है तो वहाँ पे भी फुलफ़िल होंगे. यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, लेकिन फिर भी शायद आप खुश मतलब कम होते हुए दिखाई दे रहा. मतलब क्या है, आपको और चाहिए होगा, क्योंकि सक्सेस ऑलवेज ब्रिंग्स एक्सपेक्टेशन इन द माइंड ऑफ पीपल. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे देखो एक इंसान, अगर आप देख पा रहे पता नहीं, एक इंसान यहाँ पे है और यहाँ पे वो जंप करने की कोशिश कर रहे हैं. सो न्यू अपॉर्चुनिटीज़. ओके, डेफिनेटली आई ऑल्सो डू फाइंड कि जैसे हमारे पृथ्वी में बहुत सारे अर्थ में, राइट, वर्ल्ड में काफ़ी कुछ अपडेट्स हमें मिलता है. टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स, साइंटिफिक अपडेट्स, ठीक है. फिर जो देश होते हैं, ठीक है, कंट्रीज़ होते हैं, उनके पॉलिटिकल मैटर्स, एवरीथिंग गेट्स चेंज्ड विद टाइम. सो यू विल अंडरस्टैंड दैट. आप उसको समझेंगे एंड उसी तरह से आपके पास मुझे दिख रहा है आप ही की कोशिश से वो रंग लाएगा. सो दिस इज़ ऑल. कुछ चीज़ें अप्रूव हो जाएगा. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.